कि होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। कितना दुश्वार है आंखों पर भरोसा करना, इतना ही दुश्वार है भाई साहब नेताओं पर भरोसा करना कि कहां कतरे की गमख्वारी करे है। समंदर है सोनू जी, समंदर है, अदाकारी करे है। ये अदाकारी हो रही है कि बीजेपी में जाना है कि कांग्रेस को छोड़ना है। जय हिंद दोस्तों, राम मंदिर का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं कंट्रोवर्सी होती जा रही है तो कोई जो है इसके समर्थन में आता जा रहा है। वहीं मैं आज आपको एक कंट्रोवर्सी लेकर के चलूं कि कांग्रेस को जब न्योता दिया गया था तो न्योते में उन्होंने भाई साहब उन्होंने ठुकरा दिया है। अब उसी का एक नेता आकर के कहता है कि भाई साहब आपको जाना चाहिए था, यानी कि कांग्रेस को जाना चाहिए। तो मैं सर से पूरी जानकारी आपको प्रदान कराऊंगा कि एक्चुअल में पूरा मैटर क्या था। तो सर पहले आपका परिचय करा दीजिए जिससे कि ऑडियंस को पता चले। जी, मेरा नाम है राहुल बेगाना और अभी जैसा कि सोनू जी ने बात बताई कि वो कौन से नेता थे उनका नाम भी बता देता हूं मैं। ये जो है आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं। अब जो है वो कांग्रेस के विरोध में उतरे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें जो राम मंदिर में जाना चाहिए, न्योता नहीं ठुकराना चाहिए था। लेकिन मैं यही कहूंगा कि कभी कश्ती, कभी तूफान, कभी मझधार से यारी, किसी दिन लेके डूबेगी तुझे तेरी समझदारी। अब इतनी इनमें समझदारी अभी दिखाई दे रही है, पहले नहीं थी। पहले भी तो कांग्रेस भाई राम मंदिर का विरोध करती जा रही है। पहली बात तो ना तो इनके समर्थन से कोई फर्क पड़ेगा भगवान राम पर, और ना ही इनके विरोध से। भगवान पर भी कोई फर्क पड़ता है किसी के विरोध से या समर्थन से? क्योंकि अगर जिस पे विरोध या समर्थन से फर्क पड़ गया तो फिर वो भगवान नहीं रहा, तो भगवान पे तो पढ़ने का नहीं है। लेकिन हाँ, ये बता रहा हूँ, अब ये जो दो नावों में सवार हो रहा है जी, पहली नाव है बीजेपी, दूसरी नाव है कांग्रेस। या मैं कहूं पहली नाव जो है कांग्रेस है, जिसे वो छोड़ना चाहते हैं पहली नाव को, और दूसरी में वो कदम रखना चाहते हैं बीजेपी में। लेकिन प्रॉब्लम ये वो एक ही समय पर दोनों नावों में पैर रखना चाहते हैं, तो ये वही होगा कि ना तो इधर के रहे ना उधर के रहे। तो इसको किस तरीके से हम लोगों को समझा सकते हैं कि एक्चुअल में पूरा इनका मैटर क्या है कि कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में क्यों आना चाहते हैं? देखिए, इन लोगों को, देखिए नेताओं को समझना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कॉम्प्लेक्स काम है। अगर आप नेताओं को समझ जाएंगे तो फिर आप नेता नहीं हो जाएंगे। आप इस तरीके से समझिए कि होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। कितना दुश्वार है आंखों पर भरोसा करना, इतना ही दुश्वार है भाई साहब नेताओं पर भरोसा करना। कि नेता बिल्कुल गिरगिट की तरह होते हैं, जैसे गिरगिट तो इनसे बहुत ज्यादा शर्माता, बहुत ज्यादा घबराता है, कहता है कि भाई मैं भी इनके बराबर रंग नहीं बदल पाऊंगा। क्योंकि सारे जो आपने देखा वो धनुष जो होता है, कौन सा धनुष होता है जो बारिश में चमकता है, जिसमें 7 रंग होते हैं, सतरंगी जो धनुष जो दिखाई देता है, बिल्कुल उससे भी ज्यादा इसके अंदर कलर होते हैं नेताओं के अंदर। कौन सा कलर कब दिखाना ये सिर्फ नेताओं को ही पता है। एक्चुअल में इनका मतलब मोटिव क्या है, या फिर इनका एक्चुअल में मन क्या है कि बीजेपी में जाना ही है तो जाना ही है? मतलब इस तरीके से इनको कंट्रोवर्सी खड़ी करना कि उनको जाना चाहिए, तो एक्चुअल में उनकी कंट्रोवर्सी क्यों ला करके बीच में खड़ी कर रहे हैं, उनका क्यों बदनामी कर रहे हैं कांग्रेस? देखिए, मैं इसका जवाब शायरी से दूंगा कि कहां कतरे की गमख्वारी करे है। समंदर है सोनू जी, समंदर है, अदाकारी करे है। ये अदाकारी हो रही है कि बीजेपी में जाना है कि कांग्रेस को छोड़ना है, ये अदाकारी है। और इन लोगों की अदाकारी पुरानी है। अब मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों हो रहा है। आप देख रहे हैं जो बीजेपी है, इन्हें हम मोटे मोटे तरीके से जानते हैं कि हिंदी बेल्ट में लगातार अब इनकी जीत हो रही। क्यों? क्योंकि ये जो हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर रहा है, भगवान राम का समर्थन कर रहा है। हालांकि भगवान राम को किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को किसी की जरूरत नहीं है, ना ही समर्थन की ना ही विरोध की। अच्छा सर, बस लास्ट सवाल मैं करूंगा, इसके बाद में हम जो है वीडियो को एंड करने वाले होंगे कि एक्चुअल में ये जो है कहते हैं कि हम भगवान राम के समर्थन में भी हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी न्योता स्वीकार नहीं किया है। तो इस पर क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या ये जो है पॉलिटिक्स ये कह सकते हैं कि पूरा वोटों का क्या समर्थन या फिर क्या जो है असर पड़ने वाला है? क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है पूरी तरीके से हारने वाली है, शून्य इसको मिलने वाला है? क्या ऐसा कुछ लगता है कि इसकी वजह से उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? इसे हम जो है 2 कोणों से देखेंगे सोनू, दो कोणों से देख लेते। पहला कोण तो ये है कि अगर ये भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है, अगर उसके न्योता को अगर अस्वीकार करते तो फिर जनता किस तरीके से, किस नजरिए से देखती है? अगर जनता देखती है कि हाँ ये जो भगवान राम का विरोध कर रहे हैं तो इनकी हार निश्चित है। अगर वो ये देखते हैं कि बीजेपी का विरोध कर रहा है ये, तो इनकी जीत निश्चित है। तो अब ये देखिए पूरी तरीके से जनता पर डिपेंड है, ना कि किसी और पर, क्योंकि जनता ही डिसाइड करेगी कि इन्होंने भगवान राम का विरोध किया है या फिर बीजेपी का। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जिस तरीके से आपने जाना कि किस प्रकार से एक्चुअल में ये मैटर रहा है कि कांग्रेस का एक नेता जो कि बीजेपी में जाना चाहता है, सर ने जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया शायद उस प्रकार से कोई नहीं कर पाएगा। तो आपको पूरी बात यही जाननी है कि एक्चुअल में कांग्रेस वाले भी राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं,
एक्चुअल में कर रहे हैं वो बीजेपी का, और बीजेपी वाला एक बंदा है जो उन्हीं को जो है समर्थन दे रहा है कि भाई साहब तू आजा मेरे साथ में। अब वो कौन है आप खुद देख लेंगे, अगली वाली वीडियो में आपको हम समझा भी देंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।